NS400Z और KTM Duke 250 प्रोटोटाइप, भाई दोनों स्ट्रीट नेकेड में अभी इंडिया के यंगस्टर के दिलों में छाया हुआ है। बट सवाल उठता है कि दोनों में से वर्थ ऑफ मनी कौन सा है, क्योंकि दोनों के प्राइस में लगभग 50 से 60 हजार रुपए का फर्क आता है। लेकिन दोनों की पावर की बात करूं तो पावर इसका ज्यादा है और स्मूथनेस इसका ज्यादा है। अगर फीचर्स की बात करूं तो लगभग दोनों ही टेक लोडेड बाइक्स है। बट कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कितना माइलेज देता है, कितना इसका सर्विस कॉस्ट है, कितना ईएमआई जाएगा, कितना डाउन पेमेंट जाएगा, इसमें क्या सस्पेंशन और टायर्स दिए जाते हैं, फुल कंपैरिजन होगा। इसके बाद एक चीज की गारंटी है, आपको इन दोनों बाइक्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, जो मैं बता दूंगा। दैट्स इट। और लास्ट में मैं जिस भी बाइक पर हैट रखूंगा वही बाइक विनर होगी मेरे तरफ से। दो स्ट्रीट नेकेड बाइक्स दिख रही है आपको, ये पहली बार हो रहा है यूट्यूब पे कि कोई इन दो बाइक्स को कंपैरिजन कर रहा है, जहां पे एक तरफ है KTM Duke 250 और यहां पे NS400Z। ये मोस्ट अफोर्डेबल पावरफुल बाइक्स है। और अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में कंपैरिजन होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन जो होगा वो प्राइसिंग का होगा। मैं यहां पर झारखंड से हूं और झारखंड के हिसाब से आपको प्राइसिंग बताऊंगा। तो यहां पर जो KTM Duke 250 Zen 3 का जो प्राइस है वो 2,88,500 है ऑन रोड झारखंड, यानी 2,88,500 रुपीज। अगर मैं यहाँ पे NS400Z की बात करूं तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है झारखंड में वो 2,33,500 है, यानी 2,33,500 रुपीज है। अब इसमें बात करते हैं कि क्या क्या चीजें मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा फ्रंट प्रोफाइल से ही बात करता हूं, तो दोनों में ही स्ट्रीट नेकेड होने की वजह से दोनों में कोई भी वाइजर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि NS400 में छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वजह से यहाँ पे हल्का सा एक समझो पैनल निकला हुआ है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें ऑप्शंस अवेलेबल है। तो दोनों बाइक्स को सबसे पहले ऑन कर लेते हैं जाने मन। यस, तो दोनों बाइकें ऑन हो चुकी हैं। ड्यूक 250 की बात करूं तो फ्रंट में आपको LED टर्न इंडिकेटर्स है, जिसमें हजार्ड लाइट भी दिया गया है। अगर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो अभी जो जनरेशन 3 है उसमें आपको यहाँ पर DRLs लग गए हैं और यहाँ पर LED रिफ्लेक्टर लाइट्स है, ये देखो ऊपर नीचे। तो और इसका जो फ्रंट का लुक है वो काफी तीखा है, ऐसे देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा शानदार लगेगा, फुली स्ट्रीट नेकेड लगेगा, एरोडायनेमिक्स लगेगा। तो ये हो गया फ्रंट के हेडलाइट और टर्न इंडिकेटर्स की बात। अब यहाँ पे देखो बाइक्स बंद कर दिया, चाबी भी निकाल दिया, फिर भी आपको टर्न इंडिकेटर जलता रहेगा, यानी कार वाले फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। थोड़ा नीचे आइएगा तो WP का सस्पेंशन है, एपेक्स, यानी ये बिग पिस्टन सस्पेंशन है। सस्पेंशन बहुत लाजवाब है, 43 mm का ये सस्पेंशन है USD फॉक्स, जो आपके हाथों को झटका लगने से बचाएगा। बिल्कुल आपका जो राइड होगा वो स्मूथ होगा। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा एक शिकायत रह गया है ड्यूक 250 से कि इसका जो फ्रंट में मडगार्ड है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टाइलिश होना चाहिए था। और अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है। साथ में अगर डिस्क की बात करूं तो 320 mm का फ्रंट डिस्क है, डुअल चैनल ABS है, तो ब्रेकिंग लाजवाब है पावर के हिसाब से। फ्रंट के टायर की बात करूं तो KTM को इसी बात के लिए लाजवाब बोलता हूं मैं, क्योंकि जो फ्रंट का टायर का सेक्शन है वो 110 है बाई 17 इंच के अलॉय पे। बट ये जो टायर है ये रेडियल टायर है, साथ में बड़ा भी है, तो टायर का ग्रिप लाजवाब होने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं इसमें, ये है इसका अलॉयज काफी डिसेंट है, सिंपल है, थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए था। साथ में यहाँ पे कोई भी आपको रिफ्लेक्टर लाइट देखने को नहीं मिलेगा। अब वहीं NS400Z की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको फुल्ली LED सेटअप मिलने वाला है, जिसमें LED टर्न इंडिकेटर, साथ में हजार्ड फीचर्स भी आपको देखने को मिलेगा, ये देखो, है ना। अब बाइक को थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। स्टार्ट कीजिएगा तो सामने जिगजैग DRL है, जो इसको अलग लुक देता है सारी बाइक से। और एक प्रोजेक्टर लाइट है जो लगभग हमको लगता है 3.5-4 इंच का है, जो कि कार से भी बड़ा प्रोजेक्टर लाइट है। ये प्रोजेक्टर लाइट बहुत ज्यादा विजिबिलिटी है इसका, नाइट में अगर हो सकेगा तो मैं कभी विजन दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर मैं फ्रंट के सस्पेंशन की बात करूं तो शैंपेन येलो कलर में 43 mm का USD फॉक्स दिया गया है, जो काम सही करता है। अगर मैं फ्रंट के मडगार्ड की बात करूं तो ड्यूक 250 से अच्छा मडगार्ड इसका लगता है, थोड़ा बल्कि लगता है, बाइक को एक अलग लुक देता है। यहाँ पे डुअल चैनल ABS का साइन दिया गया। अगर मैं इसके ब्रेकिंग का बात करूं तो थोड़ा कमजोर ब्रेकिंग मुझे लगता है, क्योंकि आपने क्रीमिका के कैलिपर्स लगाए हैं। अब प्राइस के हिसाब से मैं इसको सूटेबल मानता हूं, लेकिन इसमें कम से कम बाइब्रेक के कैलिपर्स होने चाहिए थे। फ्रंट में अगर ब्रेक की बात करूं तो सेम 320 mm का ब्रेक साइज है, इसमें भी डुअल चैनल ABS है, TCS को सपोर्ट करता है। और अगर मैं फ्रंट के टायर की बात करूं तो सेम आपको ड्यूक 250 वाला टायर मिलेगा, जो कि 110/70 का 17 इंच के अलॉय पे है, बट रेडियल टायर नहीं है। अब थोड़ा घुमा के इसके अलॉयस का डिजाइन दिखा देता हूं, जो कि बेटर देन KTM लग रहा है, मुझे काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है।
बढ़िया लग रहा है। ये हो गई फ्रंट लुक की बात NS 400 और ड्यूक 250 के। तो अब आप बताइए फ्रंट लुक आपको ज्यादा अच्छा किसका लगा। लेफ्ट प्रोफाइल की तरफ घूमते हैं। यहाँ पे KTM का एक लोगो है और साथ में ड्यूक लिखा हुआ है, 250 हल्का सा लिखा हुआ जो कि आप पहचान भी नहीं पाओगे कि 250 लिखा हुआ है। बाकी ग्राफिक्स काफी डिसेंट काम किया गया है। साइड पैनल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसका जो ये मॉडल है इसका साइड पैनल पे काफी काम किया गया है, इसको पूरा एरोडायनेमिक्स बनाया गया है। साथ में यहाँ पे चेसी आपको दिखेगा जो कि ब्लैक कलर में है। यहाँ पर देखोगे तो लेग गार्ड है छोटा सा लेकिन बहुत ही मजबूत। रेडिएटर देखोगे तो कर्व्ड रेडिएटर है जो कि लिक्विड कूल होने का सबूत देता है आपको। अगर इंजन की पूरी बात करूं, मैं दिल की बात करूं, धड़कन की बात करूं, तो एक चीज की मुझे कमी लगी कि यहाँ पर कोई भी आपको इंजन गार्ड या किसी तरह का गार्ड नहीं, जिसकी वजह से देख रहे हो ये गाड़ी 1 महीना पुरानी है लेकिन लग रही होगी 6-7 महीना पुरानी है। देख रहे हो आप, ये देखो आप, पूरा जंग वगैरह लग जा रहा है, मिट्टी वगैरह इंजन पे भी काफी छींटे पड़ जा रहे हैं। ये चीज मुझे कमी लगी यहाँ पे। KTM को इस चीज के लिए मैं बोलूंगा कि भाई आपको कम से कम इंजन गार्ड देना चाहिए, एक हल्का सा पतला सा कम से कम छींटा बचाने के लिए। अब इंजन की बात करूं, पावर आउटपुट्स की बात करूं, तो यहाँ पे जो इंजन है वो काफी ज्यादा स्मूथ और पावर्ड है। इसमें अब 31 bhp का पावर है, 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। टॉप स्पीड की बात करो तो 150 से 60 के लगभग का टॉप स्पीड है। माइलेज की बात करो तो जो यूजर क्लेम है वो 25 से 35 के बीच का है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि आप कैसा चला रहे हो। 6 मैनुअल गियर से असिस्टेंट स्लीपर क्लच को ये सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपको गियर जो शिफ्टिंग है वो स्मूथ हो जाएगी। यहाँ पे चेन कवर देखोगे तो चेन से हमेशा ही से दिक्कत आया है, आवाज आती है ढीला होने का, खड़ 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 खड़, और ये काफी छोटा दिया है जो मुझे लगता है कि इसमें प्रोडक्शन अच्छे क्वालिटी का भी होना चाहिए। क्वालिटी भी थोड़ा सा मुझे चीपर लग रहा है। यहाँ पे भी चेन को अच्छे से कवर करने के लिए कुछ देना चाहिए, जो मुझे लगता है पर्सनली। देखो इस तरह से आप नहीं दे सकते हो चेन कवर, ठीक है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइडर फुटरेस्ट है और ये पिलियन फुटरेस्ट है, जिसका जो बेस है वो मुझे सही नहीं लगा। वो बेस अच्छा देना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। बाइक के अगर बीच की बात करूँ तो ये जो सीट है, सीट में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी सीट हाइट 800 mm रह गई है। बाकी इस जगह पे थोड़ा जरी वगैरह का काम है। फिट एंड फिनिशिंग अच्छा है बट थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, गैपिंग वगैरह ज्यादा दिखता है मुझे यहाँ पर। बाकी अगर थोड़ा सा पीछे आइएगा तो आपको ग्रैब रेल दिखेगा, जो स्प्लिट में ग्रैब रेल जो एक स्पोर्टी फील देगा, आपको स्पोर्टी लुक भी देगा। अब मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्विंग आर्म आपको देखने को मिलेगा, जो इसका काफी मजबूत है। ये पार्ट मैं मजबूत मानता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो टायर्स है जो कि रेडियल है, काफी अच्छा बात है। इसका सेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, 150/60 17 इंच के अलॉय पे है और ये टायर रेडियल टायर है जो आपको कॉर्नरिंग वगैरह में एक स्मूथ फील देगा। और एक अच्छी चीज जो KTM की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, यहाँ पे देखो टेल टाइडी वगैरह हटा दिया इसने, बट स्टिल आप देखोगे तो यहाँ पे बैक लाइट का थोड़ा अलग डिजाइन है, टेस्ला के लोगों की तरह डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर LED भी है, जब आप चीपोगे तो वो जलेगा। साथ में यहाँ पे LED टर्न इंडिकेटर है जो हजार्ड को मतलब सपोर्ट करता है। और यहाँ पे हगर गार्ड की बात करूँ तो काफी प्रैक्टिकल हगर गार्ड है, छीटा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा है। MT R15 में इसी चीज का मुझे दुख है। अब थोड़ा इधर घूमते हैं। अगर मैं पीछे के ब्रेक की बात करूं तो अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक दिया गया है, 240 mm का पीछे का ब्रेक दिया गया है, जो डुअल चैनल ABS को सपोर्ट करता है। साथ में यहाँ पे अगर मैं इसके अलॉयज की बात करूं तो जो फ्रंट अलॉयज है, बैक अलॉयज भी लगभग सिमिलर है। और इसका सबसे प्यारा लगता है मुझे भाई स्विंग आर्म, कितना प्यारा लगता है ना। एरोडायनेमिक्स बनाया गया ताकि आपको हवा ना परेशान कर पाए। अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूं तो अंडर द बेली एग्जॉस्ट है। अगर मैं बात करूं इसके सस्पेंशन का तो शायद 6 लेवल एडजस्टेबल सस्पेंशन है, WP का एपेक्स। इसको एडजस्ट कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू, मतलब ये हाइट कम बेशी नहीं होता, इसे सॉफ्ट और हार्ड हो सकता है। यहाँ पे ब्रेक ऑयल है जो कि मुझे लगता है थोड़ा और डिजाइन का हो सकता था। यहाँ अगर देखो तो थोड़ा सेक्सी लग रहा है। यहाँ पे कूलेंट डालने का डब्बा इस जगह पर दिया गया है। यहाँ पे बाकी इंजन है, किक लीवर इम्पॉसिबल है कि KTM में आपको किक लीवर दिया जाएगा। अब एग्जॉस्ट सुनना है तो एग्जॉस्ट सुना देता हूं मैं आपको। 2024 का KTM ड्यूक 250 का एग्जॉस्ट सुनिए। काफी गजब का एग्जॉस्ट है, बट एक चीज मुझे एग्जॉस्ट में थोड़ा अलग लगा। जो इंजन लास्ट में रिप्स कर रहा है ना, वो एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक लाइन है जो स्टॉप हो जा रही है। ये चीज मुझे पसंद नहीं आया। लास्ट में जो घनघनाहट होनी चाहिए वो KTM के इस गाड़ी में नजर नहीं आया मुझे। लास्ट में घनघनाहट नहीं होता, थोड़ा चेंजेस, ऐसा लग रहा है जैसे कि जाके टॉप एंड पे ये एकदम रुक जा रहा है, सिमिलर लाइन पे जा रहा है एग्जॉस्ट। तो ये चीज मुझे ऐसा लगा। बाकी आगे पीछे राइट लेफ्ट सबका प्रोफाइल को मैं बता चुका हूं
यार लेकिन लुक कितना प्यारा लग रहा है ना, साइड में होने से लग रहा थोड़ा प्रीमियम महंगी बाइक है। यहाँ पे अगर मैं NS400Z के लेफ्ट प्रोफाइल की बात करूँ तो सबसे पहले पल्सर का ट्रेडिशनल लोगो और साथ में यहाँ पे ग्रे और रेड कलर का ग्राफिक्स, और NSZ को छुपाने की कोशिश की गई है, मतलब डिजाइन काफी ज्यादा क्लासिक है। साथ में एक साइड पैनल एक्स्ट्रा है जो NS400Z को NS400Z बनाता है। यहाँ पे अगर इंजन की बात करूँ तो इंजन में एक नाम मात्र का आपको इंजन कॉल देखने को मिलेगा, बट ये बोलूंगा कि ड्यूक 250 से ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ में यहाँ पे आपको रेडिएटर दिखेगा जिससे पता चलता है कि ये जो इंजन है वो लिक्विड कूल है। अब इंजन की बात कर लो, दिल की बात कर लो, धड़कन की बात कर लो, तो 6 मैनुअल गियर के साथ लिक्विड कूल ये इंजन पावर जो प्रोड्यूस करता है 40 bhp का पावर है, 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ये डोमिनार का सेम इंजन है तो इस पर आप भरोसा कर सकते हो। 373 सीसी का ये इंजन काफी ज्यादा पावर देता है। अगर टॉप स्पीड की बात करो तो 177 180 तक तो भागती है ये गाड़ी। अब माइलेज की बात करो तो 28 से 32 और 35 तक का माइलेज क्लेम करते हैं यूजर्स। अब मैं बात करूं गियर की तो गियर शिफ्टिंग आपको स्मूथ लगेगी क्योंकि इसे असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ पावर्ड किया गया है। मिड प्रोफाइल देखोगे तो फ्यूल इंजेक्शन का साइन है। बाकी ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बाइक में, और NS शुरू से ये कलर देता आ रहा है। बाकी बीच में थोड़ा जरी का काम, थोड़ा एरोडायनामिक्स बनाया गया है इस बाइक को। और पीछे की तरफ देखोगे तो NS400Z का एक लोगो है और शार्प एज है जिससे आपको और ज्यादा मजा आएगा, थोड़ा क्लासिक देखने को लगती है ये बाइक। और पीछे अगर देखोगे तो ग्रैब रेल आपको स्प्लिट ग्रैब रेल है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ड्यूक 250 और NS400 का सेम है, मतलब फुट पैडल फुटरेस्ट जो है वो लगभग सेम है ये वाला, ऐसा लग रहा है। बट इसमें आपको फर्क दिखेगा, उसमें पीछे रबर दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेटल का बना है। तो अगर मैं फुटरेस्ट की बात करूं तो ड्यूक NS400Z का जो फुटरेस्ट है वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसका जो बेस है वो मेटल का लग रहा है मुझे। हाँ, ये मेटल का है, एल्युमिनियम या कांसा वगैरह से देकर बनाया गया है, बट एक सारी गार्ड दिया गया है जो काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। ये प्रोटेक्ट करेगा। बाकी यहाँ पे देखोगे तो बॉक्स स्विंग आर्म दिया गया है जो कि ड्यूक 250 में ज्यादा अच्छा स्विंग आर्म है, ये चीज मानूंगा। बाकी प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छा दिया गया, चेन कवर को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया। ये देखो, आप क्वालिटी वगैरह देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। चेन भी लगभग हमको लगता है कि साइज 19-20 होगा, ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे भी आपको कोई सेंटर स्टैंड देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं टायर्स की, तो 140/70 का टायर है 17 इंच के अलॉय पे। सेम MT15 R15 का टायर है, एकदम रेडियल टायर है जो आपको कॉर्नरिंग वगैरह में हेल्प करेगा। थोड़ा सा पीछे हटिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पर एक आपको दिया गया हगर गार्ड, जिसका मुझे बहुत मलाल है। MT15 में और R15 में बहुत ज्यादा छीटा पड़ता है, जो कि आपको इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। बहुत काम का हगर गार्ड है। और साइड में, इस साइड आपको कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसको स्टाइलिस्ट बनाया गया। बाइक को ऑन करके मैं पीछे का बैकलाइट वगैरह आपको दिखा दूं तो यहाँ पर देखोगे तो सेम आपको लगेगा NS200 का बैकलाइट है। बाकी टर्न इंडिकेटर्स आपको हजार्ड में दिए गए और LED लाइट्स भी है। LED टर्न इंडिकेटर है जो कि हजार्ड फीचर्स के साथ आती है। पीछे के ब्रेकिंग की बात करो तो 230 mm का प्लेट दिया गया है जो कि डुअल चैनल ABS और TCS को सपोर्ट करता है। इसकी बात करो बैक अलॉयज की बात करो तो कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। पीछे अगर आप देखोगे तो एडजस्टेबल इंड्योरेंस का नाइट्रॉक्स सस्पेंशन है, मोनो सस्पेंशन, जो काफी सॉफ्टर पार्ट है इसका। बाकी राइट लेफ्ट प्रोफाइल सेम है, लेकिन एग्जॉस्ट की बात करो तो अंडर द बेली है। एग्जॉस्ट का नोट सुनना है, बिल्कुल एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाता हूं मैं NS400Z का। स्टार्ट करो गाइस। वाओ, मैं एक बात बोलूंगा कि एग्जॉस्ट इसका ड्यूक 250 से ज्यादा अच्छा लगा मुझे, है ना। बाकी राइट साइड में आपको कोई भी किक लीवर देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल लगभग सिमिलर है। बट एक चीज देखो कितना सेक्सी लग रहा है, इसमें कूलेंट रखने का जो जगह है वो बहुत प्यारा लग रहा है भाई। अब बताओ, राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल सब कंपैरिजन कर दिया, कौन सी बाइक आपको ज्यादा पसंद आई? किसका बैक प्रोफाइल ज्यादा पसंद आया, किसका लेफ्ट और राइट प्रोफाइल ज्यादा पसंद आया? कमेंट बॉक्स में लिखो। करते हैं NS400Z और ड्यूक 250 के लगभग जो फिगर्स है उसका वेट का बात कर लेते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस का, सीट हाइट वगैरह का बात कर लेते हैं। तो अगर मैं NS400Z के वेट की बात करूं तो 174 kg का वजन रखता है, जो कि आपको डोमिनार से हल्का है लेकिन ड्यूक 250 से ज्यादा भारी बाइक है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि शहरी रास्तों को पार करने के लिए काफी है। अगर सीट हाइट की बात करूं तो अभी मैं बैठ के दिखा देता हूं, 807 mm का सीट हाइट है। अगर आप 5 फुट 5 इंच के भी हो तो आराम से आप इस बाइक को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ड्यूक 250 की बात करूं तो अगर मैं इसके वजन की बात करूं तो लगभग 162 kg का ये वजन रखता है।
मैं सीट हाइट की बात करूं तो ये 800 mm है, मतलब अगर 5 फुट 4 इंच हाइट भी है तो आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 176 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आप ऑफ रोडिंग भी इससे कर सकते हो। अब यहीं पे टैंक साइज की बात करूं तो ये 15.5 लीटर का मैसिव टैंक है, जो कि एक अच्छा रेंज आपको प्रोवाइड करने वाला है। और वहीं अगर NS 400Z की बात करूं तो टैंक साइज से थोड़ा सा निराशा है मुझे, क्योंकि 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ, फ्यूल कैपेसिटी के साथ ये टैंक आता है। अब आप बताइए कि पावर जो फिगर्स है, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह, वेट वगैरह, उसके हिसाब से दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगी। सो अब मैं बैठ कर दिखाता हूं NS 400Z को कि ये बैठने में कैसा लगता है। इधर आना बाबा सूरज थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं 5 फुट 7 इंच का हूं, तो लगभग दोनों पैर आराम से पहुंच जा रहा है। तो 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 5 इंच भी हो तो आप NS 400Z को आराम से हैंडल कर सकते हो। अब बैठ के देखोगे तो आप पोस्चर कुछ इस तरह से है, ज्यादा झुकाव नहीं है, बट थोड़ा सा आपको झुकाव है। MT से अगर कंपैरिजन करूंगा तो MT से ज्यादा झुकाव है। अब वहीं ड्यूक 250 से अगर कंपैरिजन करके देखूं तो वो मैं देख लेता हूं आपको। इसका जो सीट हाइट है वो 800 mm का सीट हाइट है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा छोटी बाइक लग रहा है। अब इसमें क्या है कि दोनों पैर के साथ साथ थोड़ा सा मुझे प्ले भी मिल जा रहा है, मतलब थोड़ा सा जगह भी मिल जा रहा है ऐसे, है ना। थोड़ा ज्यादा छोटी बाइक लग रही है। तो 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 3 इंच भी आपकी हाइट है तो आप 250 ले सकते हो, बट हाँ चलाना आना चाहिए। अब मैं अगर इसको बैठता हूं तो मुझे उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखा। ये मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव बाइक लग रही है, उसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव लग रही है, क्योंकि इसका टैंक अलग से उठा हुआ है, थोड़ा शेप दिया है इसने, तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी फाइटर प्लेन वगैरह पे बैठे हो। और यहाँ पे गियर शिफ्टिंग ज़्यादा आसान है, इसमें कॉर्नरिंग भी ज़्यादा आसान लग रही है मुझे। तो अब ये बैठने का तरीका और बैठने पे ऐसा महसूस होता है, ये फीडबैक है मेरा दोनों का। बात करता हूँ इस दोनों बाइक के सीट वगैरह का, कंसोल मीटर और स्विचेस की बारे में बात करते हैं। तो सीट की बात करूँ तो इस बार ड्यूक ने अलग ही, KTM ने अलग ही सीट दिया है। रेयर सीट और इस सीट में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो आपको थोड़ा सा पीछे वाला सीट ऊंचा दिखेगा। बट कुशनिंग की बात करूं, चौड़ाई की बात करूं तो KTM कभी निराश नहीं करता। सीट इसकी हमेशा दमदार होती है और यहाँ पे थोड़ा उठा भी है ताकि आपको ग्रिप मिल सके। चौड़ी सीट है, आप आराम से बैठ सकते हो 2 जने। यहाँ पे टैंक की बात करो तो E20 पेट्रोल लिखा हुआ है, 15.5 लीटर की कैपेसिटी। और टैंक का जो साइज़ वगैरह है और जो शेप है वो आपके पैर के ग्रिप को संभालेगा, पैर को ग्रिप देगा बढ़िया, हवा हुआ बढ़िया काटेगा, आपको पैर पे कोई दबाव देखने को नहीं मिलेगा। बाकी हैंडलिंग की बात करो तो स्ट्रेट, लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैंडल है, जो इजी रीचेबल है। मतलब आप निकालोगे ना ट्रैफिक से, ढूंढ बड़ा गजब निकलने वाला है। यहाँ पे अगर आप स्विचेस की बात करो तो ये बहुत अच्छी बात की कि पासिंग लाइट दे दिया इन्होंने और अपर बीम दे दिया। साथ में इस जगह पर अगर आप देखोगे तो ये हजार्ड स्विच है, यहाँ पे आप टॉगल कर सकते हो, बैक कर सकते हो, फ्रंट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ABS वगैरह है, ABS में 2 राइडिंग मोड मिलेंगे आपको, जिसमें सुपर मोटो है, रोड मोड है, ठीक है। साथ में बाइक का इन्फॉर्मेशन है, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन है, टर्न बाई टर्न, ऑडियो प्लेयर कर सकते हो, टर्न बाई टर्न नेविगेशन कर सकते हो, लैप टाइमर है, कितने देर में आप स्पीड जाते हो। साथ में यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह बताएगा, गियर शिफ्टिंग, माइलेज, ठीक है। इसमें आप ABS को ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे RPM बताएगा, यहाँ पे टाइमिंग बताएगा, ठीक है। इस जगह पे आपको टर्न इंडिकेटर्स है, यहाँ पे आपको लो फ्यूल है, यहाँ पे इंजन माल फंक्शन का है, यहाँ पे इंजन माल फंक्शन है। इस जगह पे आपको बताता है RPM लिमिटर, इस जगह पे अपर बीम है, इस जगह पे ABS है, न्यूट्रल है। सारा साइन बता रहा है आपको जो जो चीज़ चाहिए। अब का जो ड्यूक 250 आने लगा है वो कलरफुल TFT आने लगा है, जो कि 390 से इंस्पायर्ड है। बाकी ये भी कलर अगर हटा दो, कलर वाली बात, तो ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव मुझे लगता है पर्सनली। और इस जगह पर आप देखोगे तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है, अलग डिज़ाइन दिया है। यहाँ पे इंजन किल स्विच है, इसको नीचे करो, बाइक स्टार्ट भन से। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी KTM ड्यूक 200 में। बाकी हैंडलिंग बहुत अच्छा है। और एस्केलेटर की बात करूँ तो राइड बाय वायर है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहीं अगर मैं NS की बात करूँ तो सीट से भाई मुझे कोई शिकायत नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुशनिंग, ज़्यादा ब्रॉड सीट दिया गया है। देख रहे हो गाड़ी से ज़्यादा सीट का साइज़ है, ये चीज़ अच्छा लगा। साथ में यहाँ पे आपको एक बॉल प्रोटेक्टर भी दिया गया ताकि आपको दहेज वगैरह मिलते रहे, और साइड में यहाँ पे ग्रिप भी दिया गया, तो कोई खास ज़्यादा फर्क दिखा नहीं। बाकी हैंडल थोड़ा सा इससे ज़्यादा लो क्वालिटी का लग रहा है, बट हाँ इधर आपकी तरफ ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा आपकी तरफ है, थोड़ा टेढ़ा है, ये थोड़ा ज़्यादा हैंडल सीधा है। और इस जगह पे पासिंग लाइट है, और सेम वही ड्यूक 250 की तरह आपको यहाँ पे अपर बीम है। साथ में यहाँ पे सेम स्विचेस का कंट्रोल दे दिया गया, जिसमें बैक है, सेट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। देखो राइडिंग मोड है इसमें 4, रोड मोड, स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड, ऑफ रोड मोड, ये सब यहीं से आप स्विच कर सकते हो। साथ में यहाँ पे टर्न इंडिकेटर से हॉर्न सुन लो,
ठीक हॉर्न है। यहाँ पे हजार्ड लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, इस जगह पे किल स्विच और इंजन स्टार्ट यानी सेल्फ स्टार्ट यहीं पे है। साथ में यहाँ पे प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि इसमें आपको फीचर देखने को नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पे देखो तो ट्रिप इफेक्टिव फ्यूल इफिशिएंसी, इंस्टेंट फ्यूल इफिशिएंसी, ट्रिप ए ट्रिप बी सबको देख सकते हो। टॉप स्पीड देख सकते हो, इसमें लास्ट टॉप स्पीड क्या चली है। यहाँ पे आपको लो फ्यूल का इंडिकेटर है, अपर बीम है, न्यूट्रल है, एबीएस है, इंजन माल फंक्शन है, टीसीएस वगैरह सब कुछ दिया गया है। न्यूट्रल साइन भी दिया गया है इसमें, साइड स्टैंड, लो बैटरी, आरपीएम वगैरह सब कुछ दिया गया। और आरपीएम कलर में देखो, एक बार दिखाता हूँ, देखो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। साथ में यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल वगैरह दिया गया है। तो अगर मैं बोलूँ कंसोल मीटर का, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा अच्छा मुझे यही कंसोल मीटर लगा। बाकी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि चार्जिंग का फीचर दिया गया है। तो ऑल ओवर जो मुझे दोनों बाइक्स लगी, उन दोनों बाइक्स का निचोड़ बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो यार, 2,88,000 यानी 2,90,000 की बाइक है, वो 2,33,000 की बाइक है। तो लगभग आपको जो फर्क है वो 55 से 60,000 रुपए का फर्क आपको देखने को मिलेगा। बट कौन सी बाइक आपको चूज करनी चाहिए? देखो, अगर आपके पास बजट कम है और आप ग्रंटिंग करना चाहते हो, रॉ पावर चाहते हो, आपको चलाना आता है बाइक, आपने पहले भी अपाचे या पल्सर या एमटी वगैरह चला रखा, तो आप इस पर अपडेट कर सकते हो। ठीक है, रिलायबल भी है इसका इंजन, पावर भी अच्छा है, ग्रंटिंग भी अच्छा। लेकिन अगर आपको एक अलग लुक की बाइक चाहिए, ठीक है, एक अलग ट्रस्ट चाहिए, ठीक है, आपको बेटर टायर्स चाहिए, तो आप इसको ले सकते हो। लेकिन थोड़ा पावर आपको इससे कम महसूस होगा इसमें, लेकिन स्मूथनेस ज़्यादा है। तो सब बाइक का अपना अपना फर्क है। थोड़ा बजट ज़्यादा है तो आप इस बाइक को ले सकते हो, अगर बजट कम है तो उस बाइक को ले सकते हो। बाकी अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, दोनों को फुल कंपैरिजन कर दिया कि दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखो वीडियो कैसा लगा।